नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी वर्ल्ड पर आपका हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियोज़ में हमने हिंदी व्याकरण का टॉपिक लिंग को कंप्लीट कर लिया था और आज हमारा टॉपिक होने वाला है वचन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हों तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो वचन की क्या परिभाषा दी है? संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, संज्ञा के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है या एक से अधिक के लिए, वह वचन कहलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? वचन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? एक वचन। और दूसरा कौन सा है? बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। आप पढ़ते हैं एक वचन को। तो एक वचन है, संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से एक ही वस्तु का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि बालक, बालिका, पेन, कुर्सी, लोटा, दूध वाला, अध्यापिका, गाय, बकरी, स्त्री, नदी, कविता। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? सारे एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति के बारे में क्या है बता रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। और दूसरा भेद कौन सा है? बहुवचन। बहुवचन के बारे में क्या है? संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कि घोड़ा, नदियाँ, रानियाँ, डिबिया, वस्तुएं, गायें, बकरियाँ, स्त्रियाँ, लोटे, बालिकाएं और लड़के इत्यादि। आदर के लिए भी बहुवचन काम में आता है। जब हम किसी बड़े आदमी का हम आदर करते हैं, हमसे बड़ों का आदर करते हैं, तो हम क्या करते हैं? बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आज मुख्यमंत्री जी आए हैं। ठीक है दोस्तों, आज मुख्यमंत्री जी आए हैं। तो है इसमें, है में बिंदी लग रही है। ठीक है दोस्तों, तो आए हैं, मुख्यमंत्री जी आए हैं। फिर मुख्य न्यायाधीश महोदय कल पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे नहीं लिखेंगे कि आदर, अगर हम आदर प्रकट करेंगे तो इसमें करेंगे लिखेंगे, करेगा नहीं लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। और इसी तरह से राजा के बड़े बेटे आए हैं, तो हम अगर हम आदर देते हैं तो इस तरह से लिखा जाएगा कि राजा के बड़े बेटे आए हैं। ऐसा नहीं लिखेंगे कि राजा का बड़ा बेटा आया है, ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर कण्व ऋषि तो ब्रह्मचारी हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हैं आ रहा है, बिंदु आ रही है के साथ में। तो इस तरह से इसमें वचन लिंग बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? आदर सूचक शब्दों को प्रकट करने के लिए। फिर देखते हैं वचन की पहचान। वचन की पहचान किस प्रकार से की जाती है? वचन की पहचान संज्ञा अथवा सर्वनाम या विशेषण पद से ही हो सकती है। किस किस से हो सकती है? या तो हम संज्ञा से कर सकते हैं, या सर्वनाम से कर सकते हैं, या फिर विशेषण से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीनों चीज़ें हैं, इनसे हम वचन की पहचान कर सकते हैं। जैसे बालिका खाना खा रही है। ठीक है दोस्तों, तो बालिका खाना खा रही है, इसका बहुवचन क्या बनेगा? बालिकाएं खाना खा रही हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या परिवर्तन हो गया? एक तो बालिकाएं हो गया बालिका का, और दूसरा है इसका है हो गया, बिंदी लग गई यहाँ पर। और फिर देखते हैं अगला उदाहरण, वह खेल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे? वह का अब क्या हो जाएगा बहुवचन के लिए? वे खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और है और हैं इसमें भी अंतर हो गया। बहुवचन में इसमें
बिंदी लग गई है। फिर तीसरा उदाहरण देखते हैं, मेरी सहेली सुंदर है। ठीक है दोस्तों, मेरी सहेली सुंदर है। तो अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ है? बहुवचन में मेरी सहेलियाँ, सहेली में सहेली का क्या हो गया? सहेलियाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, मेरी सहेलियाँ सुंदर हैं। तो इसमें अब दो परिवर्तन हो गए हैं, जैसे सहेली का सहेलियाँ हो गया और है इसका हैं हो गया। ठीक है दोस्तों, ये दो परिवर्तन हो गए बहुवचन बनाने के लिए। फिर देखते हैं आगे, यदि वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण पद से न हो तो क्रिया से हो जाती है। ठीक है दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण पदों से भी अगर संज्ञा वचन की पहचान नहीं हो तो फिर किससे होती है? क्रिया से होती है। जैसे कि ऊँट बैठा है, तो इसका बहुवचन कैसे बनेंगे? ऊँट बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्रिया क्या है? बैठना, बैठा है, और यहाँ पर क्या बदल गया? बहुवचन में बैठे, बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, ये परिवर्तन हो गया। फिर अगला है आज जाएगा, आज जाएगा, और इसका बहुवचन क्या बनेगा? आज जाएंगे। तो इसमें क्रिया क्या है? जाना, जाएगा, और यहाँ पर क्या परिवर्तन हो गया? जाएगा का हो जाएगा जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुवचन में। फिर अगला है, वह अपनी राम कहानी सुना रहा है। तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? वह का हो गया वे हो गया, और अपनी राम कहानी सुना रहा है का हो जाएगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये परिवर्तन हो गया इसमें। अगला देखते हैं। फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि प्राण। दोस्तों ध्यान में रखना है, बहुत ही मोस्ट है, ये पूछे जाते हैं कई बार। तो बहुवचन में कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं हमेशा ही? एक तो प्राण है, होश, हस्ताक्षर, लोग, बाल, दर्शन, आंसू इत्यादि। तो इसके देखते हैं हम इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं। प्राण का प्रयोग कैसे होता है वाक्य में? ऐसी हालत में मेरे प्राण निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्राण के लिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है, ऐसी हालत में मेरे प्राण निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन प्राण तो क्या है तो एक ही, लेकिन बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, निकल जाएंगे। फिर होश के लिए कैसे होता है? मोहन के तो होश उड़ गए, मोहन के तो होश ही उड़ गए। तो यह भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हस्ताक्षर का कैसे होता है? तूने अभी तक रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो यह भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। लोग, सभी लोग जानते हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं है। तो ये भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं आगे। भाववाचक संज्ञाएं एवं धातुओं का बोध कराने वाले जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। जैसे कोई भी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा और धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं हैं, वो क्या है? एक वचन में प्रयोग की जाती है। जैसे कि आजकल चांदी सस्ती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है? ये वस्तु इसका धातु का बोध करा रही है, तो ये एक वचन के लिए प्रयोग है, चांदी, आजकल चांदी सस्ती है। फिर भाव जैसी इसमें भाव का प्रयोग हो गया, भाव का, बचपन में वह बहुत खेलता था। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें रमा की बोली में बहुत मिठास है। तो इसमें किसके लिए प्रयोग हुआ है? रमा, संज्ञा के लिए हुआ है। संज्ञा, रमा की बोली में बहुत मिठास है। तो इसमें इस तरह से एक वचन का प्रयोग होता है। फिर अगला देखते हैं, कुछ क्षेत्रों में प्रथम पुरुष में मैं के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर
मैं के लिए ना, मैं के लिए कुछ लोग होते हैं वो मैं के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम आपसे बड़े हैं। ठीक है। किसकी मजाल है जो कि हम पर अंगुली उठाए, इस तरह से प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे कि जनता। ठीक है दोस्तों, जनता, दूध, वर्षा, पानी इत्यादि। तो ये क्या है, ये सभी क्या हैं, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो जनता है, और ऐसा ही शब्द कौन सा है, लोग। ठीक है दोस्तों। तो लोग तो क्या है, लोग तो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, और जनता है, जनता एक वचन में प्रयुक्त होती है। ये ध्यान रखना है दोस्तों। फिर अगला देखते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ समूह, दल, सेना, जाति इत्यादि प्रयुक्त होते हैं। उनका प्रयोग भी एक वचन में ही किया जाता है, जैसे जन समूह, मनुष्य जाति, प्राणी जगत, छात्र छात्र दल। इस तरह से ये क्या है, एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। फिर अगला है, जिन एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ जन, गण, वृंद, जन, गण, वृंद, लोग इत्यादि शब्द जोड़े जाते हैं, तो उन शब्दों का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे आज मजदूर लोग काम पर नहीं आए, तो इसका कैसे होगा, आज मजदूर लोग काम पर नहीं आए। तो ये क्या है, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं ऐसे शब्द। फिर अब अगला है, अध्यापक गण वहाँ बैठे हैं। तो ऐसे शब्द जिसमें लोग और गण शब्द जोड़े जाते हैं, तो वो क्या है, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं फिर, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। फिर देखते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत में आ के स्थान पर ए लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अकारांत पुल्लिंग शब्द होता है, उसमें आ के स्थान पर ए लगाते हैं। जैसे रास्ता का रास्ते हो जाएगा, पंखा का पंखे हो जाएगा, इरादा का इरादे हो जाएगा, गधा का गधे, वादा का वादे, संतरा का संतरे, बच्चा का बच्चे, बेटे का बेटा का बेटे, और लड़का का लड़के हो जाएगा। अपवाद में कुछ संबंधवाचक उपनामवाचक और प्रतिष्ठावाचक पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में एक ही रहता है। जैसे काका का काका ही होगा, ये अपवाद हैं इसके। दादा का दादा ही होगा, बाबा का बाबा ही हो जाएगा, और लाला है, लाला का लाला ही रहेगा, नाना का नाना ही रहेगा, और सूरमा का सूरमा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये है क्या, कुछ अपवाद है इसके। फिर अगला देखते हैं, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन अंत स्वर ए के स्थान पर ए करने से बनता है। ठीक है। अकारांत कोई स्त्रीलिंग शब्द है अगर, तो उसमें ए है, ए के स्थान पर उसको क्या कर देते हैं, बहुवचन बनाने के लिए ए कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे बहिन का क्या हो जाएगा, बहिनें हो जाएगा, आँख का क्या हो जाएगा, आँखें हो जाएगा, रात का रातें हो जाएगा, झील का झीलें हो जाएगा, पेंसिल का पेंसिलें हो जाएगा, सड़क का सड़कें हो जाएगा, और बात का बातें हो जाएगा। इस तरह से। फिर अगला देखते हैं, इकारांत और इकारांत संज्ञाओं में ई को ह्रस्व करके अंत्य स्वर के पश्चात या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे टोपी है, तो टोपी का टोपियाँ हो जाएगा, सखी का सखियाँ, लिपि का लिपियाँ, बकरी का बकरियाँ, गाड़ी का गाड़ियाँ, नीति का नीतियाँ, नदी का नदियाँ, निधि का निधियाँ, जाति का जातियाँ, लड़की का लड़कियाँ, रानी का रानियाँ, थाली का थालियाँ, लड़की का लड़कियाँ, फिर से आ गए, और शक्ति का शक्तियाँ, स्त्री का स्त्रियाँ।
इस तरह से। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, आ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए जोड़ने से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि कविता का कविताएं हो जाएगा, माता का माताएं, सभा का सभाएं, गाथा का गाथाएं, बाला का बालाएं हो जाएगा, सेना का सेनाएं हो जाएगा, लता का लताएं हो जाएगा, जटा का जटाएं। इस तरह से बन जाएंगे। फिर देखते हैं कुछ अकारण शब्दों के अंत में अनुनासिक लगाने से क्या हो जाएगा, बहुवचन में उसको बदल सकते हैं। जैसे बिटिया का बेटियां हो जाएगा, खटिया का खटियां हो जाएगा, चिड़िया का चिड़ियाँ हो जाएगा, डिबिया का डिबियाँ हो जाएगा, चूहिया का चूहियाँ, गुड़िया का गुड़ियाँ, बिंदिया का बिंदिया, कुतिया का कुतियाँ और बुढ़िया का बुढ़ियाँ हो जाएगा। इस तरह से इसको बदल सकते हैं। फिर अगला नियम क्या है, अकारांत और आकारांत पुल्लिंग व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ओ जोड़कर हम उसको बहुवचन में बना सकते हैं। जैसे बहन का बहनों, बरस का बरसों, राजा का राजाओं, साल का सालों, सदी का सदियों, घंटा का घंटों, देवता का देवताओं, दुकान का दुकानों। ठीक है दोस्तों, दुकान का दुकानों और दुकानें भी हो सकता है इसका, दुकान का दुकानें। महीना का महीने भी हो सकता है और महीनों भी हो सकता है। विद्वान का विद्वानों, मित्र का मित्रों, मैखाना का मैखानों। ठीक है दोस्तों। फिर अगला देखते हैं, संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्दों के अंत में यों अथवा ओ जोड़कर बहुवचन में उसको बदल सकते हैं। जैसे कि सज्जन है, सज्जन का सज्जनों हो जाएगा, बाबू का बाबू हो जाएगा, साधु का साधुओं, मुनि का मुनियों, सिपाही का सिपाहियों, मित्र का मित्रों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। विभक्ति रहित संज्ञाओं में ए या आ के स्थान पर ओ लगाकर, ए या आ के स्थान पर क्या करते हैं, ओ लगाते हैं और उसको बहुवचन में बदल देते हैं। जैसे कि गरीब का गरीबों हो जाएगा, लता का लताओं, खरबूजा का खरबूजों, अध्यापक का अध्यापकों। इसको हम इस तरह से बदल सकते हैं। फिर अगला नियम है, अनेक शब्दों के अंत में विशेष शब्द जोड़कर, जैसे कि पाठक का पाठक वर्ग, पक्षी का पक्षी वृंद, अध्यापक का अध्यापक गण, प्रजा का प्रजाजन, छात्र का छात्र वृंद, छात्र का हो जाएगा छात्र वृंद, फिर बालक का हो जाएगा बालक गण। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इसको विशेष शब्द हैं वो उसको जोड़कर हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे इसमें पाठक में क्या जुड़ा, वर्ग जुड़ गया, पाठक वर्ग हो गया, पक्षी में वृंद जुड़ गया और अध्यापक में गण जुड़ गया और बालक में भी गण जुड़ गया, छात्र में वृंद जुड़ गया और प्रजा में जन जुड़ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अगला नियम क्या है, कुछ शब्दों के रूप एक वचन तथा बहुवचन में क्या होते हैं, एक समान पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि छाया का छाया ही हो जाएगा, याचना का याचना ही हो जाएगा, कल का कल ही रहेगा, घर का घर ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्रोध का क्रोध ही रहेगा, पानी का पानी रहेगा, क्षमा का क्षमा ही रहेगा और जल का जल ही रहेगा, दूध का दूध ही रहेगा, प्रेम का प्रेम ही रहेगा और वर्षा का वर्षा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जनता है जनता का जनता ही रहेगा। तो दोस्तों, हमारा आज का वचन वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके काल वाले टॉपिक के साथ। हिंदी का अगला टॉपिक है काल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।